नमस्ते दोस्तों, साहित्य सार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा एक समीक्षा। महादेवी वर्मा के बारे में डॉक्टर नगेंद्र जी का एक प्रमुख किताब है महादेवी वर्मा संस्मरण और समीक्षा तथा अन्य निबंध। उस किताब के आधार पर इस वीडियो में आप लोगों के लिए तैयार की है। इस वीडियो पूरा देखना है। पसंद आए तो ज़रूर लाइक बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम देखेंगे। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में एक नज़र। उनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक सुप्रतिष्ठित परिवार में है। विश्वविद्यालय शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में एमए की है। तो उसने संस्कृत साहित्य में एमए की है, इसलिए उनकी भाषाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रभाव हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। छायावाद हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य युग छायावाद के कवि चतुष्टय में से एक है। हमें मालूम है छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ कौन कौन है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। उन चतुष्टय में से प्रमुख है महादेवी वर्मा जी। प्रेम और करुणा के अजस्र काव्य निर्जरनी के लिए आधुनिक मीरा नाम से अभिहित है। आधुनिक मीरा नाम किससे मिली है? भक्तकाल के प्रमुख कवि मीराबाई के आधार पर उसे आधुनिक मीरा नाम से अभिहित की है। संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के लिए बहु प्रशंसित भी है। हिंदी के माध्यम से लड़कियों को साहित्य और संस्कृति की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किया और प्राचार्य के पद पर लंबे अरसे तक रही है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को यही नोट करना है। लड़कियों को विकास के लिए महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की है। वहाँ प्राचार्य के पद पर लंबे अरसे तक रही है। कई वर्ष तक वे हिंदी के प्रसिद्ध पत्रिका चांद की संपादिका भी रही है। महादेवी वर्मा जी मंगला प्रसाद पारितोषिक पद्म भूषण अलंकार से विभूषित है और 1984 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तो महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? 1984 में मिला है। उनके कुल 5 गीत संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन सी है? एक है निहार, दूसरा है रश्मि, तीसरा है नीरजा, 14 है सांत्यगीत, 5वां है दीपशिखा। कुल 5 गीत संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांत्यगीत और दीपशिखा, जिन्हें उनकी काव्य चेतना के विकास चरण माना जा सकता है। इनमें पहले चार कौन कौन सी है? एक है निहार, दूसरा है रश्मि, तीसरा है नीरजा और 14 है सांत्यगीत। इन चारों का संकलन है यामा। इनमें पहले 4 पूरी साज सज्जा और गुरु गंभीर भूमिका के साथ किसमें संकलित है? यामा में संकलित है। यामा में कौन कौन सी गीत संग्रह संकलित है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांत्यगीत। इन चारों गीत संग्रह किसमें संकलित है? यामा में संकलित है। पिछली स्लाइड में हमने महादेवी वर्मा जी के पद्य संकलन के बारे में देखा है। इस स्लाइड में गद्य संकलन के बारे में है। गद्य संकलन में श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी और मेरा परिवार प्रमुख है। तो एक है श्रृंखला की कड़ियाँ, दूसरा है अतीत के चलचित्र, तीसरा है स्मृति की रेखाएं, 14 है पद के साथी, 5वां है मेरा परिवार। श्रृंखला की कड़ियां में भारतीय नारी की करुण दशा और दूसरी ओर उसकी प्रचंड शक्ति तथा गरिमा का उच्चवासपूर्ण चित्रण है। अगला है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। इन दोनों में मार्मिक रेखा चित्र और पद के साथी में आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ कवि कलाकारों के भावस्निग्ध संस्मरण है। मेरा परिवार में अपने पालित पशु पक्षियों के शब्द
चित्र है। जीवन के शाश्वत मूल्यों से पोषित साहित्य और कला विषयक विचार और साहित्यकार की आस्था के नाम से प्रकाशित है। जीवन के शाश्वत मूल्यों से पोषित साहित्य और कला विषयक विचार साहित्यकार की आस्था के नाम से भी प्रकाशित है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं की विशेषताएं। सबसे पहले है महादेवी जी प्रकीर्त कवि है। स्वभावतः उनके काव्य का मुख्य विषय प्रेम है। उनके काव्य का मुख्य विषय क्या है? उनके काव्य का मुख्य विषय प्रेम है। संपूर्ण छायावादी काव्य में निरूपित प्रेम का पात्र व्यक्ति विशेष न होकर एक ऐसा कल्पित आलंबन है जो जीवन के चरम सौंदर्य और उदात्त सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। महादेवी ने जीवन के मधुर कोमल रूपों प्रेम और सौंदर्य को अपनी काव्य के प्रतिपाद्य रूप में ग्रहण किया है। तो महादेवी वर्मा जी के बारे में डॉक्टर नकेंद्र का एक कथन है, महादेवी के गीत शुद्ध भाव गीत न होकर कला गीत है, जिनकी संरचना में लोकगीत की सहज स्वर भंगिमा की अपेक्षा परिष्कार, अलंकार और संस्कृत मुक्तक की यंत्र साध्य वैदग्ध्य वक्रता अधिक रहती है। तो डॉक्टर नकेंद्र जी का कथन प्रमुख है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ये आप लोग नोट करना है। महादेवी के गीत शुद्ध भाव गीत ना होकर कला गीत है। किसने बता दिया? डॉक्टर नकेंद्र जी ने बता दिया। जिनकी संरचना में लोकगीत की सहज स्वर भंगिमा की अपेक्षा परिष्कार, अलंकार और संस्कृत मुक्तक की यंत्र साध्य वैदग्ध्य वक्रता अधिक रहती है। दूसरा पॉइंट है महादेवी के काव्य का केंद्रीय भाव विरह है। अतः उनके बिंब विधान का निर्माण अंधकार और प्रकाश के प्रतीकों से हुआ है। तो बिंब विधान, अपने काव्यों में बिंब विधान का निर्माण कैसे की है? अंधकार और प्रकाश के प्रतीकों से हुआ है। अंधकार निराशा या अवसाद का प्रतीक है। तो महादेवी वर्मा जी के काव्यों में अंधकार निराशा या अवसाद का प्रतीक है और प्रकाश प्रेम का। अंधकार के बिंब है संध्या, रात्रि, मेघमाला, पावस, आकाश, छाया, जलधारा, सागर, प्रलय आदि। और प्रकाश के बिंब है दीपशिखा, विद्युत, नक्षत्र, चंद्र, किरण, कमल आदि। नींद अवसाद की व्यंजक है और स्वप्न प्रेम का। तम और प्रकाश के इन प्रतीक रूपों के बहुविध संयोजन वियोजन के द्वारा महादेवी ने अपने चित्र विचित्र बिंब विधान की रचना की है। तो अपने काव्यों में बिंब विधान की रचना कैसे की है? तम और प्रकाश के इन प्रतीक रूप यहाँ हमने देखा है, एक है अंधकार है, दूसरा प्रकाश है। इनके बहुविध संयोजन वियोजन के द्वारा महादेवी ने अपने चित्र विचित्र बिंब विधान की रचना की है। यह सभी बिंब मिलकर अंत में दीपशिखा के केंद्रीय बिंब में समेकित हो जाते हैं। किसमें समेकित हो जाते हैं? दीपशिखा के केंद्रीय बिंब में समेकित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है महादेवी जी की कला चित्रमय है। शब्दों के माध्यम से ही नहीं, रंग रेखा के माध्यम से भी उन्होंने मोहक चित्र अंकित किए। तो अपनी रचनाओं में या काव्यों में शब्दों के माध्यम से ही नहीं, रंग रेखा के माध्यम से भी उन्होंने मोहक चित्र अंकित किए हैं। उनके अनेक गीतों के साथ संलग्न चित्र वस्तुतः उनके भाव चित्रों के ही मूर्त रूप है। तो डॉक्टर नकेंद्र ने महादेवी वर्मा जी के चित्रमय भाषा के बारे में एक कथन लिखा है, निराला के चित्र जहां आकाश के फलक पर इंद्रधनुष के रंगों से अंकित विराट चित्र है और पंत की कला रत्नाकर की कला है, वे रंग बिरंगी मणियों के सूक्ष्म विन्यास से चित्र तैयार करते हैं। वहां महादेवी के चित्र, तो महादेवी वर्मा जी के बारे में डॉक्टर नकेंद्र ऐसे बता रही है, महादेवी के चित्र प्रायः छाया प्रकाश के चित्र है, जिनकी छाया वासंती रजनी की हल्की रंगीन छाया और प्रकाश दीपक का कोमल प्रकाश है। अगला पॉइंट महादेवी वर्मा जी की भाषा के बारे में है।
महादेवी जी की भाषा लाक्षणिक और प्रतीकात्मक है। उनकी भाषा कैसी है? उनकी भाषा लाक्षणिक और प्रतीकात्मक है। उनकी भाषा निश्चय ही संस्कृत निष्ठ भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है, जिनका चयन गीतमयी कोमलता के आधार पर हुआ है। यही पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। उनकी भाषा के बारे में बता दिया है कि संस्कृत निष्ठ भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है, जिनका चयन गीतमयी कोमलता के आधार पर हुआ है। इधर प्रकीर्त शैली के अनुकूल भाषा के महत्व की रक्षा के लिए तद्भव शब्दों का भी प्रयोग मुक्त भाव से किया है। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का प्रयोग भी देखा है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग मुक्त भाव से किया गया है और लोकगीतों को कोमल स्पर्श देने के लिए देश शब्द भी यथास्थान गुण दिए गए हैं। तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्दों का संकलन उनकी काव्य की विशेषता है, यह यथास्थान गुण दिए गए हैं। इस प्रकार महादेवी की काव्य भाषा में, उनकी काव्य भाषा की विशेषता है, काव्य भाषा में अपूर्व सुकुमारता तथा स्निग्धता का समावेश हो गया है। निष्कर्ष रूप में महादेवी वर्मा जी के बारे में कह सकते हैं कि अनुभूति की सघनता महादेवी के काव्य में अधिक है, किंतु केवल अनुभूति की सघनता कविता नहीं है। इस अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है। इस अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है और इस लक्षण के अनुसार महादेवी का गौरव अक्षुण्ण है। इस वीडियो में जो कार्य मैंने बता दिया है वही डॉक्टर नकेंद्र जी के किताब के आधार पर है। संदर्भ ग्रंथ सूची में इस किताब के बारे में मैंने लिखी है। महादेवी वर्मा संस्मरण और समीक्षा तथा अन्य निबंध, डॉक्टर नकेंद्र, पीतांबर पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1989। इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साहित्य सार ज़रूर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। अब तक धन्यवाद। जय हिंद।